हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th वाली चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो आ रहे थे बीच में, मैं उनको पढ़ाती चल रही हूँ। जैसे कि आपको सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाया, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप, आपको पता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप चेक करवाते हो, किसी भी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर आपको ब्लड ग्रुप का मांग करता है कि आपके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो आज हम ब्लड ग्रुप को समझेंगे कि इसकी खोज कब हुई, कब के बाद जाना जाने लगा कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप है, कौन सा सिस्टम के अंदर जो ब्लड ग्रुप आता है वो हम अपनी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है। आज हम इसकी पूरी डिटेल रखेंगे। तो चूंकि ब्लड ग्रुप जो है ये एक बहुत पेचीदा सा मतलब टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसका क्या किया है कि मैं इसको 2 टर्म में पढ़ाऊंगी आपको। आधा टर्म जो होगा आज होगा, इसके बाद जो क्लास होगी उसके अंदर हम हाफ टर्म को लेके चलेंगे। तो आज की क्लास में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप का हिस्ट्री, कौन खोजा, किसने खोजा, पूरा जो जीएस का क्वेश्चन है, जो आपका जीएस में पूछा जाता है, जनरल साइंस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं। खास करके ये टॉपिक जो है वो जनरल एग्जामिनेशन बेस से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में लगभग आपके ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो बिल्कुल इसको शुरू से लेके लास्ट तक समझिए, तभी आपको जिसका पार्ट 2 है वो भी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप हजारों तरह के होते हैं। आप ये सुन के चौंक रहे होंगे क्योंकि आपने जो सुना होगा अभी तक यही सुना होगा कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन बेसिकली ये ह्यूमन के अंदर ये चीजें होती हैं जो आप समझ रहे हो। लेकिन बात करें अगर ऑल ओवर पूरे जीवों की, क्योंकि ब्लड तो भाई हमारे अंदर भी पाया जा रहा है, जानवरों के अंदर भी पाया जा रहा है, रेप्टाइल्स के अंदर भी पाया जा रहा है, लेकिन उनके ब्लड और हमारे ब्लड में फर्क होता है। हमारे ब्लड का जो ब्लड ग्रुप है वो आता है ABO सिस्टम के अंदर, लेकिन अलग अलग जीवों के जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रुप्स हैं वो कई अलग अलग प्रकार के हैं। तो इस तरीके से हर जीव के अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो अलग तरीके का होगा। लेकिन बात करें अगर ह्यूमन की, हम चूंकि ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन के ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चूंकि ह्यूमन के ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम बेसिकली समझेंगे कि किसी भी ह्यूमन के अंदर जो सिस्टम काम करता है, जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम काम करता है, वो है ABO सिस्टम। कौन से सिस्टम के तहत हमारा ब्लड ग्रुप आता है? ABO सिस्टम। इस ABO सिस्टम को जो खोजा, आखिर भाई कैसे पता चला कि ABO सिस्टम या फिर कौन सा सिस्टम है? तो ये जो सिस्टम है, देखिए ABO क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आपने सुना होगा कि या तो हमारा ब्लड ग्रुप A होता है, या B होता है, या फिर AB होता है, या O होता है। तो A और B से मिलने से AB तक बन जाएगा, 3 ग्रुप बन गए। और O सिस्टम जो जिनमें ना एंटीजन A पाया जा रहा है ना B पाया जा रहा है, ये बाद में समझेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है। लेकिन बेसिकली यही समझना है कि ABO सिस्टम से ही ह्यूमन के अंदर जो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं वो इस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब इस सिस्टम को ढूंढा किसने, कौन जाना भाई, कैसे इसकी खोज हुई, वो समझते हैं। एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था? कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने 1900 ईस्वी में क्या किया कि इस ABO सिस्टम को ढूंढ निकाला। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है इसको ढूंढने वाले कौन है, केवल ब्लड ग्रुप अगर पूछा जाए, ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पूछा जाए, तो बताएंगे 1900 में खोजा किन्होंने? कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने। इन्होंने इनकी इस खोज के लिए, जो 1900 ईस्वी में उन्होंने ब्लड ग्रुप को ढूंढा, इस खोज के लिए 1930 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। याद रखने वाली, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन है जिसको हमेशा याद रखना है आपको। कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की खोज की, जिसके लिए उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब उनका नोबेल प्राइज जब मिल गया उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा, भाई अभी और खोज करना है। तो खोज की जो उनके अंदर प्रवृत्ति थी, इन्हीं प्रवृत्ति के साथ साथ
उन्होंने एक और वैज्ञानिक को अपने साथ मिलाया जिनका नाम था वीनर। कार्ल लैंडस्टीनर साहब और वीनर दोनों मिलके, अब ये क्या किया, ये दोनों मिलके 1940 में ब्लड ग्रुप के अंदर ही पाया जाने वाला RH फैक्टर का खोज किया। कब? 1940 ईस्वी यानी 1940 के अंदर। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझा रही हूँ, इसको बहुत इजीली समझने की कोशिश कीजिएगा। ABO सिस्टम ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, जिसकी खोज करता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। कब खोज किए? 1900 ईस्वी। ठीक है, 1930 में इसी खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। जब इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, लेकिन फिर भी इनका मन नहीं भरा। उनकी जो खोज की प्रवृत्ति थी, उनके अंदर आविष्कार करने की जो प्रवृत्ति थी वो और ज्यादा बढ़ी, और फिर उन्होंने अपने साथ एक और वैज्ञानिक को मिलाया जिनका नाम था वीनर, और कार्लैंड और वीनर दोनों ने मिलकर 1940 ईस्वी में RH फैक्टर की खोज की। ठीक है, उसके बाद बात आती है एक और, जो AB ग्रुप जो था। अब ABO सिस्टम का तो खोज हो गया इधर, तो AB को कौन खोजा भाई? तो AB को खोजने के लिए एक अलग से वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डस्टेलो स्टर्ली। क्या नाम था? डस्टेलो स्टर्ली। इन्होंने 1902 ईस्वी में AB ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किस तरीके से खोजा गया, कौन कौन से बेसिक्स थे जिसके आधार पे कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, किस तरीके से उसके अंदर एंटीजेन और एंटीबॉडीज को पाया, क्या होता है एंटीजेन एंटीबॉडी। चलिए हम इसके बाद देखते हैं। अब जब ये ब्लड ग्रुप है, हम पढ़ क्या रहे हैं? ब्लड ग्रुप, ब्लड का ग्रुप देखेंगे कि कौन कौन सा ग्रुप है ना। तो जब हम ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, उसमें बात किसकी होगी? ब्लड की होगी, है ना। जब भी हम किसी खास के, अब जैसे हम बोलेंगे कमरे के बारे में पढ़ रहे हैं तो किसकी बात करेंगे भाई? कमरे की बात करेंगे ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे चूंकि ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो बात किसकी होगी? ब्लड की होगी। और ब्लड के अंदर आपको पता है कि 3 चीजें पाई जाती हैं, 3 ही चीजें नहीं पाई जाती, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, लेकिन बेसिकली अगर इसको मोटा मोटी बांटा जाए ब्लड को, तो 3 चीजें इसके अंदर पाई जाती है। पहली है RBC, WBC और प्लाज्मा। RBC क्या है भाई? रेड ब्लड कार्पसल्स, जिसको लाल रक्त कणिका भी कहते हैं, ब्लड कार्पसल्स। जिसको लाल रुधिर कणिका भी बोलते हैं, लाल रक्त कणिका भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। WBC क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो, यहाँ पे भी RBC को रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो, सेल्स भी बोल सकते हो, और कार्पसल्स भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया आपका श्वेत रक्त कणिका, जिसको हम WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल बोलिए, श्वेत रक्त कणिका बोलिए, या RBC जो है वो रेड ब्लड, इसका फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RBC, तो वो क्या हो गया? रेड ब्लड कार्पसल्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WBC, तो व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पसल्स, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसको जो WBC है ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड में जो है प्रतिरक्षा का काम करता है, बाहर से जो बीमारियां आती है उससे हमें बचाने का काम करता है। ठीक है, और RBC जो है वो क्या करता है कि वो हमारी बॉडी के जो इसी के ऊपर, इस RBC के ऊपर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे पूरे बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करता है। एल्वियोलाइज के अंदर जो हमारी फेफड़ों के यानी लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाइज हैं, वहां पर ये जाके क्या करता है कि ऑक्सीजन को रिसीव करता है, और रिसीव करके ये पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करता है। इसी RBC में हीमोग्लोबिन अटैच्ड होते हैं। अब इसी RBC पे पाया जाता है एंटीजेन नामक, क्या बोलेंगे इसको? एंटीजेन नामक कुछ जो एक स्ट्रक्चर है वो पाया जाता है, जो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है ना। इस RBC पर एंटीजेन नामक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, जिसका सांकेतिक नाम AG के नाम से हम उसको जानते हैं। RBC पे हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो क्या करता है? ये इसका काम है बॉडी के अंदर पूरा ब्लड का
ऑक्सीजन को कैरी करना, है ना। लेकिन इसी आरबीसी पर पाया जाता है एंटीजेन। ये एंटीजेन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या? ग्लाइको का मतलब है, ग्लाइको एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट आप समझ रहे हैं, शर्करा हाइड्रेट, है ना। ये एक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, जो प्रोटीन है आपका, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलके बना हुआ एक ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कौन है? एंटीजेन भी है और एंटीबॉडी भी है। दोनों एक एक तरह के क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ठीक है। आरबीसी पे पाया जाने वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसका नाम है एंटीजेन, और डब्ल्यूबीसी पे जो पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है उसका नाम है एंटीबॉडी। ग्लाइकोप्रोटीन का भाई कोई हिंदी नहीं होता, ग्लाइकोप्रोटीन इज ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है कि शर्करा और प्रोटीन से मिलने वाला एक ऐसा पदार्थ जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। ग्लाइको वर्ड जो है वो ग्लाइकोजेन से बना है। ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन क्या है? ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर? ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि ग्लाइकोजेन और प्रोटीन। ग्लाइको का मतलब ग्लाइकोजेन और प्रोटीन। ग्लाइको जो है वो, ग्लाइकोजेन क्या है? ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और प्रोटीन हो गया। इन दोनों से मिलके बनने वाला जो प्रोटीन मतलब जो एक प्रोटीन है, उससे वो दो तरह के होते हैं। और आरबीसी पे जो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एंटीजेन, और डब्ल्यूबीसी पे जो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाएगा दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी, ठीक है। हिंदी में बोले तो प्रतिजन और यहाँ प्रतिरक्षी। क्लियर? अब देखिए एंटीजेन को जो सूचक है, मतलब जिसको सांकेतिक भाषा में हम बोल सकते हैं, तो इसको कहा जाता है AG, और एंटीबॉडी को जो सूचित करने का जो तरीका है उसको कहा जाता है AB, ठीक है। क्लियर? अब देखिए क्या है ये ग्लाइकोजन किस तरह से होता है। तो जैसे आरबीसी जो आपका है, ये आरबीसी है, आरबीसी पे ये ऐसे सी लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। क्लियर? सॉरी, इस तरीके से नहीं, इससे जुड़ा होता है। क्लियर? अब ये मान लीजिए ये आरबीसी है आपका, इस आरबीसी पे ये ग्लाइकोजेन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस ग्लाइकोजेन को हम क्या कहेंगे? इस ग्लाइकोजेन को हम कहेंगे एंटी, चूंकि आरबीसी पे है ना। किस पे है? आरबीसी पे। तो आरबीसी पे जो ग्लाइकोजेन जुड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे? एंटीजेन कहेंगे। और एंटीजेन को हम कैसे दिखाते हैं? एजी से दिखाते हैं। क्लियर? आरबीसी से जुड़े हुए एंटीजेन को हम क्या कहेंगे? सॉरी, आरबीसी से जुड़े हुए ग्लाइकोजेन को क्या कहेंगे? एंटीजेन कहेंगे। और एंटीजेन को हम दिखाते हैं AG से। और ये जो एंटीजन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है A, दूसरा होता है B। स्मॉल a और स्मॉल b, ये पहला टाइप है इसका, और ये दूसरा टाइप है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जो AB है, जो एंटीबॉडी है, बिल्कुल इसी तरीके से ये WBC पे पाया जाएगा। अब बात कर रहे थे हम यहाँ एंटीजन की, अब एंटीबॉडी की बात करेंगे तो ये RBC पर नहीं, किस पे पाया जाएगा भाई? WBC पे पाया जाएगा। और जब WBC पे इसी तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाएगी तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? ये हो जाएगा एंटीबॉडी, यानी कि AB। क्लियर? अब ये भी जो है दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B। समझ में आया? ये एंटीजन एंटीबॉडी। अब देखिए इसका कुछ फेनोमेनन है कि दो एक ही तरह के जो एंटीजन, अभी भी तो AB है, वहां भी AB है, यहाँ पे भी ये स्मॉल AB है, यहाँ पे भी स्मॉल कैपिटल AB है। तो ध्यान बस ये रखना है कि एक ही प्रकार के, यानी कि सिमिलर एंटीजेन्स एक ही बॉडी के अंदर, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों अगर सिमिलर हैं तो एक बॉडी के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि आपकी बॉडी में A एंटीजन पाया जा रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होगा वो कौन होगा? B होगा। क्लियर? अगर आपकी बॉडी के अंदर B एंटीजन पाया जा रहा है तो एंटीबॉडी कौन होगा? A होगा। क्लियर? अगर आपके अंदर कोई भी तरह का, यानी कि A और B दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, तब आपके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी? कोई भी हो सकती है भाई, A भी हो सकती है, B भी हो सकती है। क्लियर? और अगर हमारी बॉडी के अंदर A और B दोनों तरह का अगर एंटीजन पाया जा रहा है, एंटीजन को हम स्मॉल से डिनोट करते हैं, तो ये स्मॉल ही होगा
एंटीजन को हम अभी बताया कि यहाँ पे स्मॉल से डिनोट करेंगे। तो एंटीजन अगर ए और बी दोनों में से कोई भी है तो भाई एंटीजन ए भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत करेगा। एंटीजन बी भी आएगा, सॉरी एंटीबॉडी जब दोनों ए बी में से कोई भी आएगा तो दिक्कत करेगा, क्योंकि मैंने कहा कि सिमिलर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तब क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी तरह का एंटीबॉडी उस बॉडी के अंदर नहीं पाई जाती है और इसी बेस पे ब्लड ग्रुप बनता है। ठीक है, तो कैसे बनता है वो देखेंगे। अब यहां पे देखिए क्या क्या है भाई, यहां पे है ए और बी, यहां पे है ए और बी। क्लियर। अब देखिए क्या हो रहा है कि जो पहली बात मैंने एक नोट्स क्या लिखवाया, मैंने नोट्स इसको लिख लीजिए। क्या है पहला कि सिमिलर एंटीजेन, सॉरी इसको मैं इससे दिखा देती हूं संकेत भाषा से। सिमिलर एंटीजेन और एंटीबॉडी क्या होगा, एक बॉडी के अंदर सरवाइव नहीं करेगा, सिंगल बॉडी के अंदर वो क्या करेगा, सरवाइव नहीं कर सकता है। अगर सिंगल बॉडी के अंदर दोनों चीज जो आएंगी अगर सिमिलर आ जाती हैं, सिमिलर एंटीजन और एंटीबॉडी आता है तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली मर जाएगा, वो जिएगा ही नहीं, वो सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और चीज बताई कि अगर आपका एंटीजन ए आता है तो एंटीबॉडी कौन होगा, बी होगा। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। सॉरी मैं उल्टा लिख रही हूं, बी कैपिटल। अगर ये स्मॉल है तो यहां कैपिटल ए। अगर ए और बी हमारे पास दोनों तरह के एंटीजन हैं तब क्या होगा कि एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं पाई जाएगी, बिल्कुल कोई भी तरह की एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर कोई भी तरह का एंटीबॉडी नहीं है हमारे पास, यानी कि ओ ग्रुप जो होता है, इसमें क्या होगा कि एंटीजन ए भी, एंटीबॉडी ए भी हो सकता है, एंटीबॉडी बी भी हो सकता है। चीजें समझ में आ गई। एंटीजन सेम नहीं होना चाहिए, बस ध्यान यही रखना है। एंटीजन ए है तो यहाँ बी, यहाँ पे ए आ गया तो वो जीवन जो है सिंगल बॉडी के अंदर अगर ऐसा होता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी तथ्य है। क्वेश्चन यहां से भी निकल के आता है कि एंटीजन अगर ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, उस बॉडी के अंदर कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी एक बॉडी के अंदर सेम एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। जब भी पाया जाएगा तो वो एक दूसरे से हटके होगा, चेंज होगा। क्लियर। अब देखिए, तो आपको इसी बेस पे जो एंटीजन होते हैं ना, इसी को ब्लड ग्रुप माना जाता है। ये जो एंटीजन है इसी को ब्लड ग्रुप माना जाता है। क्लियर। इसी को क्या कहते हैं हम, ब्लड ग्रुप। एंटीजन को ही मान लिया गया ब्लड ग्रुप। अब ये ब्लड ग्रुप का चार्ट हम बनाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरी चीजें कंप्लीट होती हैं। तो अब इस चार्ट के थ्रू हम समझते हैं कि जैसे आप लोगों को पता है नॉर्मली हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है, मैंने शुरू में बताया था आपको कि हमारे अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। लेकिन इस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 4 तरह के नहीं, हमारे अंदर जो अगर बात की जाए कि कितने तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं तो दैट इज 8 टाइप्स। ठीक है, तो अभी हम 4 टाइप्स को पढ़ रहे हैं। 4 टाइप समझेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के बेस पे कि ए भी है और ए पॉजिटिव भी है, बी भी है, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जो 4 अलग तरह के ग्रुप होते हैं उसके बारे में हम अलग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बेसिकली पढ़ रहे हैं इन चारों के बेस पे, जो बेसिक्स हैं वो समझ में आ जाए तो फिर हम पॉजिटिव नेगेटिव को समझेंगे। RH फैक्टर क्या होता है वो भी जानेंगे, तो वो आगे की क्लासेस में होंगी। अभी बेसिकली यहाँ तक समझते हैं। तो देखिए हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जब ए ब्लड ग्रुप है, हमने अभी बताया कि एंटीजन जो था ब्लड ग्रुप उसी को कहा गया।
एंटीजन को ही क्या कहा गया, ब्लड ग्रुप कहा गया। अभी मैंने पिछले कुछ सेकंड पहले मैंने आपको बताया कि ब्लड ग्रुप्स को ही एंटीजन, ब्लड ग्रुप्स जो थे एंटीजन को ही ब्लड ग्रुप्स नाम दे दिया गया था। तो जब ए, जैसे अगर मान लीजिए कि मेरे अंदर ए ब्लड ग्रुप है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एंटीजन मेरे अंदर कौन सा पाया जा रहा है, ए पाया जा रहा है ना। एंटीजन को ही ब्लड ग्रुप नाम दिया गया ना। तो अगर ब्लड ग्रुप हमारा ए निकल के आया, तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि हमारे अंदर जो पाया जाने वाला एंटीजन है वो कौन सा है, ए है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हमारा एंटीजन क्या हो गया, बी हो गया। नॉर्मल सी बात है, समझ में आ रही है। अगर हमारे अंदर ब्लड ग्रुप हमारा ए बी दोनों आ गया, इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो एंटीजन्स पाए जा रहे थे वो ए भी हैं और बी भी हैं, है ना। दोनों तरह के एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर, कौन से ब्लड सेल्स, आरबीसी ब्लड सेल्स। ध्यान रखिएगा कि एंटीजन कहाँ होता है, आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो अगर हमको हमारी बॉडी के अंदर एंटीजेंस चेक करना है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो हम कौन सा ब्लड सेल लेंगे, वो हम लेंगे आरबीसी। आरबीसी को हम देखेंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर किस तरह का जो ग्लाइकोप्रोटीन है पाया जा रहा है। अगर वो ग्लाइकोप्रोटीन ए है तो वो क्या हो गया कि एंटीजन ए है, अगर वो ग्लाइकोप्रोटीन बी है तो एंटीजन बी है। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो भाई ओ का मतलब क्या है, यहाँ तो भाई ए बी सब हो गया। ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब हमारे अंदर कोई भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, यानी कि ये ब्लैंक है। किसी भी तरह हमारा जो आरबीसी है उसमें कोई भी तरह का ग्लाइकोप्रोटीन जुड़ा हुआ है ही नहीं। समझ में आया। अब ये चूंकि जीरो है तो जीरो को, अब जीरो बोलने में अच्छा नहीं लगता भाई कि हमारे अंदर ग्लाइकोप्रोटीन पाया ही नहीं जा रहा है ना, मतलब बेचारा टाइप लग रहा है। तो इसलिए क्या कहा गया इसको कि इस ब्लड ग्रुप को ओ कहा गया, है ना। जीरो बोला जाता तो अजीब लगता भाई, ए बी और जीरो, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा ना। तो चूंकि ये सारे अल्फाबेटिकल थे तो इसको भी क्या बोला गया, अल्फाबेटिकल ही ले लिया गया। यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब है जीरो, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर। और एंटीजन प्रेजेंट नहीं होने के कारण इसको जीरो वर्ड लिया गया था। पहले तो देखा गया कि जीरो है, लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने कहा कि नहीं भाई, इधर अल्फाबेट है तो इसको भी हम अल्फाबेट में ही रख लेते हैं। और अल्फाबेट में एक जीरो वाला वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं ओ, इसीलिए हमारे ब्लड ग्रुप का नाम पड़ गया ओ। समझ में आया। तो इसके अंदर कोई भी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब चलिए एंटीबॉडी की बात करते हैं। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है ए, तो एंटीबॉडी किस पे पाया जाएगा, एंटीबॉडी फिर चेक किया जाता है। यानी एंटीबॉडी चेक करने के लिए अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी कितनी बन रही है नहीं बन रही है उसको चेक करना है, तो हम किसके पास जाएंगे, WBC, यानी कि WBC का सेल जो होगा, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस जो होगा, हम उसको चेक करेंगे, उससे निकालेंगे। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन ए पाया गया, तो मैंने अभी एक आपको नोट लिखवाया कि सिमिलर जो होते हैं नहीं रह सकते, सिमिलर एंटीजन एंटीबॉडी एक साथ एक बॉडी के अंदर नहीं रह सकते। तो भाई मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है, एंटीजन ए है, तो कौन सी तरह का एंटीबॉडी पाया जाएगा, बताइए, बी। एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा। और बी होगा तभी क्या होगा, अगर ए बी रहता तो क्या हो जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं होगा, ए के साथ क्रैश कर जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो यही प्रॉब्लम आती है कि ए और बी, जो एंटीजन ए वाले जो हैं, अगर उनका बी के साथ संबंध बनेगा तो नॉर्मल सी बात है थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए यहाँ पे एंटीजन अगर ए है तो बी का उसका एंटीबॉडी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सॉरी मैं गलत लिख रही हूँ, क्योंकि एंटीबॉडी को हम किस में दिखाते हैं, कैपिटल लेटर्स के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए बी है तो क्या होगा, अब देखिए इसके अंदर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होगा। कैसे होगा भाई, अगर हम ए को लेते हैं तो ए के साथ क्रैक कर जाएगा और वो व्यक्ति मर जाएगा, अगर बी के साथ लेते हैं तो बी के साथ क्रैक कर जाएगा, मर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसके अंदर कोई भी तरह की एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, ब्लैंक होता है स्थान। ठीक है, ए बी वाले ब्लड ग्रुप वालों में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ग्रुप हैव नो एंटीबॉडी, तो दैट इज
एंटीबॉडी जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं है वो कौन सा ग्रुप है? AB ग्रुप। समझ में आया? ठीक है। और O ग्रुप वाले का क्या हाल है भाई? तो O ग्रुप वाले का हाल ये है कि यहाँ पे चूंकि कोई तरह का एंटीजन है ही नहीं, तो भाई A दे दो या B दे दो, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो चूंकि यहाँ पे एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीबॉडी का लड़ाई झगड़ा का टेंशन ही खत्म है, क्योंकि भाई मेरे पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एंटीबॉडी आपका A भी हो सकता है, कैपिटल A, और B भी हो सकता है। समझ में आया? दोनों तरह के एंटीबॉडीज O ग्रुप वाले लोगों में पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन रिसीवर होता है, कौन से ब्लड ग्रुप वाले जो हैं किसको दे सकते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप वाले किससे ले सकते हैं, साथ में कुछ बीमारियां जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या होता है कि पहली मैरिज के बाद अगर आपका मतलब ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है दोनों का, तो क्या होता है कि अगर सिमिलर है तो आगे चल के क्या होता है कि बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि वीडियो हो रही है लंबी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये सारी टॉपिक्स समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।